कोलेस्ट्रॉल एक तेज़ाबी मादा है और इसकी ज़्यादती से खून की नालियों में चर्बी बढ़ जाती है, दिल की शरियानें तंग हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, बाज़ औक़ात दिल का साइज़ भी कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है, हाथ पाँव सुन्न रहने लगते हैं, दिल के दौरे का ख़तरा बढ़ जाता है, सर भारी हो जाता है और इसके साथ साथ फालिज और लकवा के इम्कानात कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, जो कोलेस्ट्रॉल है ये जब जिस्म में बढ़ता है तो इसके बढ़ने की जो ख़ास निशानियां हैं, जो ख़ास अलामात हैं, उनमें दिल के मकाम पर बाईं जानिब शदीद तरीन दर्द और बोझ का महसूस होना, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, सर का भारी महसूस होना, नज़र का धुंधला जाना, ठीक है, सांस का फूल जाना, जल्दी थक जाना, ये वो अलार्मिंग अलामात हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए होने की अलामात हैं। और अगर खुदा न खास्ता आप में ये अलामात हैं तो आप फ़ौरन अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं और अपने मुआलिज से रुजू करें। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो जिस्म में बढ़ता कब है। कोलेस्ट्रॉल जिगर की सुस्ती और तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से बढ़ जाया करता है। इसके अलावा उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जिनमें मूंगफली, बनास्पति घी और इसके साथ साथ फास्ट फूड, ब्रायलर मुर्गी, गोश्त, दालें वग़ैरह, इनके साथ साथ वर्जिश का ना करना, डट कर खाना, खाने के बाद सो जाना या काम में मसरूफ़ हो जाना, ये वो असबाब हैं जो कि हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का सबब बनते हैं। अब सवाल पैदा होता है जी कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और ये अलामात सामने आ रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं। देखें जी, जो चीज़ हमारे बस में है उनके मुतालिक मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो आपको इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाई चार्ट नज़र आ रहा है ये ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, और इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाएँ आपको दिखाई जा रही हैं इनका आपने इस्तेमाल करना है। अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ और इसमें हम आपको एक बेहतरीन होम रेमेडी भी बताएंगे और 2-3 और होम रेमेडीज़ भी होंगी जिनको अगर आप 2 से 3 माह इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इस अज़ियत से निजात पा लेंगे। तो आपने किस तरतीब से चलना है, सबसे पहले आपने ये रेमेडी शुरू करनी है। इसमें आपने देसी घी 1 चम्मच लेना है यानी 3 ग्राम, 1 कप नीम गर्म दूध लेना है और 1 ग्राम हल्दी लेनी है। नीम गर्म दूध में देसी घी मिलाकर हल्दी मिला दें और अच्छी तरह मिक्स करके रात सोते वक्त पी लिया करें। ये आपकी पहली होम रेमेडी हो गई। उसके बाद आपने ये होम रेमेडी बना लेनी है। पहले नंबर पर आपने लेना है जी तेज़पात, दूसरे नंबर पर जो जुज़ आपने लेना है वो है कलवंजी, और तीसरे नंबर पर जो आपने चीज़ लेनी है वो मेथी दाना लेना है, ठीक है, और चौथे नंबर पर जो आपने चीज़ लेनी है वो आपने सना मक्खी लेनी है। ये चारों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर बना लीजिए और किसी साफ़ डब्बे में महफूज कर लीजिए। आधी चम्मच चाय वाली यानी 1.5 ग्राम ये दवा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। कम अज़ कम 2 से 3 माह इस दवा का इस्तेमाल करें। इस दवा के इस्तेमाल के दौरान अगर बड़ा पेशाब ज़्यादा आता है, 3 से 4 मरतबा आ जाता है, तो आपने इस दवा की मिकदार थोड़ी कम कर लेनी है। और अगर आपको बड़ा पेशाब खुल के नहीं आता तो फिर आप दवाई की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि आपने कहवा कौन सा इस्तेमाल करना है। तो आपने
500 ملی گرام اجوین دیسی لینی ہے، 500 ملی گرام ادرک لینی ہے، ٹھیک ہے، اور 2 گرام جو ہے وہ آپ نے پودینہ لینا ہے، 1 کپ پانی میں قہوہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہلکا سا نمک ڈالنا ہے یا پھر گڑ ڈالنا ہے، تو پن چھان کر پی لیں، یہ ایک وقت کی خوراک ہے۔ اسی طرح صبح دوپہر شام جو ہے وہ آپ اس قہوے کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور 1.5 سے 2 ماہ میں آپ کا جو کولیسٹرول بڑھ گیا تھا، جو علامات سامنے آ رہی تھیں، وہ ساری دور ہو جائیں گی۔